हाय गाइस एंड वेलकम टू इन इन्फिनिटी टैरो। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। ओके, ये आपके क्रश हो सकते हैं, हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हैं, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर ये आपके एक्स हैं, या अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या ये कोई और भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस कोलीग या इन जनरल कोई भी। सो लेट्स सी उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। हमेशा की तरह मैंने दो कार्ड्स रखे हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। ओके, मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। कार्ड नंबर 1 ये है, होप इज़ द बीकन दैट लाइट्स द पाथ टू योर ड्रीम्स। कार्ड नंबर 2, trust your intuition even when the path is hidden. ओके, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको दोनों में से जो भी कार्ड आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको दोनों ही अट्रैक्ट करें तो आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो एज़ यूजुअल आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं शांत माइंडसेट से, फिर कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कार्ड नंबर 1, ओके। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में ना अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं है ये कि एक रोमांटिक अट्रैक्शन या सेक्सुअल अट्रैक्शन ही हो, पर एक अट्रैक्शन टू नो अ पर्सन, अट्रैक्शन टू बी इन द कंपनी ऑफ दैट पर्सन, अट्रैक्शन टू वर्क विद दैट पर्सन, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना, वो थोड़ा ऑन एंड ऑफ है, हो सकता है हॉट एंड कोल्ड हो। हम्म, आप में से कोई एक बहुत इमोशनल हो सकता है, एक काफ़ी इमोशनल, इंट्यूटिव, क्लेरवोएंट एनर्जी मुझे लग रही है, काफ़ी इंट्यूटिव एनर्जी है। और दूसरा जो इंसान है वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला हो सकता है। अ, ये भी हो सकता है कि जो दूसरा इंसान है वो अपने वो इन जनरल ऑपोजिट जेंडर के लोगों से काफ़ी घिरा हुआ रहता है, या उसके आसपास काफ़ी सारे अगर लड़का है तो काफ़ी सारी लड़कियां रहती हैं, या फिर अगर लड़की हैं तो काफ़ी सारे लड़के रहते हैं उनके आसपास। किसी ना किसी वजह से ही इज़ अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, हिज और हर लुक्स, और बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दे आर इनटू, है ना। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से एक जो इंसान है वो काफ़ी गर्म जगह पे रहते हैं, और आप लोगों के बीच में ना एक डिस्टेंस भी हो सकता है। मतलब आप लोग जिस जगह में रहते हैं कुछ डिस्टेंस हो सकता है, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है। एक इंसान काफ़ी गर्म जगह में रहता है और दूसरा इंसान जो है वहाँ पे मौसम चेंज होते हैं। मतलब मौसम का चेंज होना काफ़ी प्रोमिनेंट है, जबकि दूसरा इंसान जो है वो उसके उसके एरिया में, जो उसके जोग्राफिकल रीजन में गर्मी प्रोमिनेंट रहती है, प्रोमिनेंटली गर्म रहता है।
या एक ही वेदर रहता है? ओके। तो आपके लिए कार्ड्स हैं लास्ट क्वार्टर मून इन लियो, लास्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो। ओके। आप में से एक ना, मुझे लगता है कि आपका जो असेंडेंट है, अगर आप अपने हॉरोस्कोप में चार्ट्स में देखें, ओके, तो अगर आप लोग अपने चार्ट्स में अगर देखेंगे जो हॉरोस्कोप होता है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग, या तो आप लोगों के चार्ट में आप लियो असेंडेंट हैं, यानी कि लगन आपका लियो है, या फिर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है, यानी कि आपका लगन जो है वो स्कॉर्पियो लगन है आप लोगों का। आप दोनों जो हैं वो अपने आप में काफ़ी पावरफुल हैं, पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं। अम, दोनों ही ईगो, एक स्ट्रॉन्ग ईगो रखते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग ईगो रखते हैं, और किसी ना किसी तरीके से ना दोनों ही, जैसे मैंने कहा, ये अट्रैक्शन थोड़ा सा म्यूचुअल है। दोनों ही इस चीज़ को चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को अम, चाह रहे हैं। ओके। आप लोगों के एक इंसान जो है ना आप लोगों में से, वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा था, इमोशनल है, क्लेयरवॉयंट है, इंट्यूटिव है, और वो काफ़ी, कोई एक इंसान है जो कि काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, या ये जो भी है ये रिलेशनशिप, तो वो काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब आप लोगों को ना कुछ तो रिवील होने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके, या उस इंसान को लेकर कुछ एक चीज़ है जो कि रिवील होने वाली है। किसी के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है। अम, आप लोगों का कनेक्शन जो है ना वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा पैशन है। अगर आप लोग किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, तो ये एक ना, एक सेक्सुअल डिज़ायर भी है आप लोगों के बीच में, एक सेक्सुअल टेंशन भी है आप लोगों के बीच में, और आप लोगों के बीच में रिलेशन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, या होने वाले हैं, या आए हैं, या आ रहे हैं। और आप लोगों के लिए मैसेज है कि यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड बाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउ एवर देर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। ओके। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी ये इश्यूज आ रहे हैं, इनके साथ जो भी ऑन एंड ऑफ चीज़ें हैं, या जो भी टॉक्सिक या नेगेटिव चीज़ें जो भी आ रही हैं, वो उनका ना कोई एक मीनिंग है आपकी लाइफ में। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और कुछ एक रीज़न ही है जिसकी वजह से आप इन इंसान से मिले हैं। और कोई कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है जल्दी, दिखने वाली है, जिससे आपको लगेगा कि जो कुछ हुआ वो एक रीज़न के लिए हुआ, या मुझे ये लर्निंग के लिए देने के लिए हुआ, या इस इंसान के बारे में ये इंसान आए हैं तो इट इज़ फॉर अ रीज़न। तो जो भी एक ब्लेसिंग जो है वो आपको जल्दी रिवील होने वाली है। ओके। देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
आपके पार्टनर आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए। ओके। देखिए, आपके पर्सन जो फ़िलहाल तो है ना, ये काफ़ी हर्ट है। किसी बात से ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं आपसे। आपकी कोई बात इनको बहुत ज़्यादा चुभ गई है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है और ये उस चीज़ से ना उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या इनको आपके साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। ये भी हो सकता है कि आप लोग ना ऑफ़िस में किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं और ये आपकी किसी बात से हर्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके बीच में काफ़ी कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड या एक कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है, अगर आप प्रोफेशनल सेटिंग में हैं अगर। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न यस दे विल स्टिल चूज़ यू इन योर प्रोजेक्ट, क्योंकि इनको आपका वर्क काफ़ी इनको पसंद है। तो अगर कोई प्रोफेशनल सेटिंग है तो आप इस पे जीतेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। और अगर ये कोई लव क्रश रिलेशनशिप वाली सिचुएशन है, नो सिचुएशनशिप, और अभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है और दूसरा इंसान काफ़ी हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट आउट फ़ील कर रहा है, काफ़ी हर्ट फ़ील कर रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है और अभी वो ना उस हर्ट से ही जूझ रहा है, जो कि आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से वो उससे जूझ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी को कुछ रियलिटी पता चली है और इस वजह से वो इंसान जो है हर्ट है, ठीक है। लेकिन वो इस रिलेशनशिप को ना दे वांट टू मेक इट वर्क, वो इस रिलेशनशिप में को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस लव रिलेशनशिप को ऑफिशियल करें, लेकिन देर इज़ समथिंग, देर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स इन हिज हेड और हर हेड। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, क्या सही क्या गलत, बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स है। हो सकता है कि ये आपकी जो साइकिल है ना, ये हर्ट होने की साइकिल ये काफ़ी टाइम से चल रही है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मुझे लग रहा है कि वो ना आप लोगों को आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और कोई एक मैसेज भी वो पहुंचा सकते हैं, या तो खुद किसी मीडियम से वो आपको मैसेज पहुंचा सकते हैं या उनको कम्युनिकेशन, कोई मेल मैसेज कुछ आ सकता है, नहीं तो वो किसी के थ्रू भी आप लोगों को मैसेज पहुंचा सकते हैं। ओके। स्टॉक वो आपको काफ़ी कर रहे हैं। अभी क्लियरली आप लोगों के बीच में एक गैप है। अभी वो नहीं उस सिचुएशन में है कि वो आपसे खुल के बात करें या खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, या बहुत ही स्लो डिसीजन लेंगे। वो सोच समझ रहे हैं कि कैसे आपको कांटेक्ट करें, कैसे आपसे बात स्टार्ट करें या कैसे अपने दिल की बात आपसे कहें, ठीक है। लेकिन आपके साथ वो काम करना चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आपके इस जो भी ये रिलेशनशिप है या जो भी ये काम है, इसको आपके साथ वो एक ट्राई देना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड से या अपने कुछ फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस भी कर रहे हों। ये इंसान जो है ना, ये आपको काफ़ी अपर पेडेस्टल में रखते हैं, काफ़ी आपको एक
एक स्टेबल, इनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हैं इन एवरी वे। आप इनसे काफ़ी बेहतर प्लेस में हैं। स्टेबिलिटी वाइज, ये इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी हो सकती है, रिचनेस हो सकती है पैसों को लेकर, या फिर एक आपकी फैमिली वैल्यूज़, या फिर आपका जो भी अपब्रिंगिंग हो सकती है, या आपके एथिक्स हो सकते हैं, या आपका काम के लिए आपके जो लाइफ को लेकर आपके जो एटीट्यूड है, उसमें आप काफ़ी रिच हैं और ये आपको काफ़ी हाई पेडेस्टल पे देखते हैं। ये आपसे काफ़ी कुछ सीखते हैं आपसे बहुत कुछ। देखिए ये ना, इस ये जो भी आप लोगों के साथ नो कांटेक्ट है या जो भी सिचुएशन चल रही है, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताते नहीं हैं। इन्होंने ये क्लियर नहीं है अपनी बातें कम्युनिकेट करने में। हो सकता है इनको दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। दे मे बी वेरी गुड एट अर्निंग मनी। इनको ना प्रैक्टिकल ही इनकी अप्रोच है, और इनको प्रैक्टिकल लेवल पे या एक मैकेनिकल लेवल पे इनको सब पता है, लेकिन इन्हें अपनी इमोशंस नहीं बतानी आती, एक्सप्रेस करना नहीं आता। या ये भी हो सकता है कि ये आपसे बहुत कुछ चीज़ें छुपा के रखते हैं। और ये जो जो भी ये फ़ेज़ है, इसको एंड करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू एंड इट। दे आर स्टिल थिंकिंग हाउ टू एंड इट। कैसे चीज़ों की नई शुरुआत करें। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दे वांट टू कम बैक एंड दे वांट टू गिव इट अ ट्राई, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। और अगर ये अभी वापस आएंगे भी ना, तो भी ये बहुत कॉशियस रहेंगे। ये सॉरी, ये ना खुल के बता नहीं पाएंगे। या तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं, या फिर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते जैसे मैंने कहा। बट दे आर वेरी कॉन्शियस। देयर मैनी फैक्टर्स आई थिंक जो कि इनको रोक रहे हैं टू कमिट, या टू मेक थिंग्स बेटर, टू मेक थिंग्स ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर चीज़ें ना मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं लग रही हैं। आप में से कुछ लोग ना, मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी में है, या उनको लगता है या कि आप हैं, या हो सकता है कि वो इंसान ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हो, जो कि आपको पता हो या ना भी पता हो, पर वो किसी के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व लग रहे हैं। थर्ड पार्टी का मुझे कुछ लग रहा है, और वो इस चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं। अब थर्ड पार्टी ना, ज़रूरी नहीं है कि कोई उनका कोई सिचुएशनशिप, फ्लिंग या अदर अफेयर ही हो, लेकिन थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है कि वेरियस फैक्टर्स विच स्टॉप्स द पर्सन टू एक्सप्रेस, टू कमिट, है ना, टू कम टू यू ओपनली। और वो, ये जो थर्ड पार्टी है, उनकी फैमिली हो सकती है या कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, है ना। ये भी हो सकता है कि उनको ना वहाँ पर चीज़ें कुछ तो फिशी लग रही हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रही हैं, एंड दे वांट टू एंड इट। या ये भी हो सकता है कि वो इतने कंफ्यूज हो गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और वो वहाँ वो सारी चीज़ें ख़त्म करके क्लियरली आना चाहते हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डिप्रेशन है, जो भी एंग्जाइटी है, ये काफ़ी ना एंग्शियस भी फील करते हैं। ये काफ़ी वैसे तो ये दे कम ऑफ एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, जैसे कि ये कार्ड्स में थे लियो एंड स्कॉर्पियो एनर्जी। बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये। बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको देख के लगेगा नहीं, इनको देख कर लगेगा नहीं कि ये किसी इमोशनल या किसी मेंटल डिलेमा में है, या किसी को कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, या कुछ गेम्स खेल रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा नहीं बाहर से, लेकिन ये अंदर से दे आर नॉट इन अ वेरी क्लियर हेडेड नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत चीज़ें छुपाई जा रही हैं, बहुत चीज़ें को लेकर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। ओके, कुछ हो सकता है, कुछ गिल्ट भी हो। हम्म, जो कि इनको रात को बैठ के ट्रिगर करता है। वो जो भी गिल्ट है या जो भी ये नेगेटिव इमोशंस है ना, ये इनको रात को ट्रिगर करती हैं, और इनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि लेट्स एंड दिस, क्योंकि ये सब के थ्रू ना ये अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं। ओके,
ओके, ये आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट ये आपको ना काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं। ये जो भी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन सब चीज़ों हैं, इनसे काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं। हो सकता है कि आप अपनी एक सेल्फ़ लव जर्नी में हैं या आप अब अपनी सेल्फ़ लव जर्नी में जाने वाले हैं। लेकिन ये आपको एज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्मार्ट, सेल्फ़ सफिशिएंट इंसान देखते हैं, जिसको कि अपनी खुशी के लिए दू किसी की ज़रूरत नहीं है ऐसा, चूँकि आप अपने आप में ही खुश रहते हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ चीज़ें जिनसे कि आप खुश रखते हैं अपने आप को। हो सकता है कि यू आर वेरी गुड लुकिंग, हो सकता है कि यू ड्रेस अप क्वाइट वेल, हो सकता है कि आप कुछ एक पॉपुलर हैं कुछ लोगों के बीच में। और ये भी हो सकता है कि आप नेचर से काफ़ी कनेक्टेड हैं, आप गार्डनिंग करते हैं, नेचर से काफ़ी कनेक्टेड हैं और आप काफ़ी घूमते हैं, पर आप खुश रखते हैं अपने आप को, है ना? तो इस चीज़ से ना ये काफ़ी इस चीज़ को काफ़ी एडमायर भी करते हैं ये, है ना? और ये चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। शैडो एनर्जी है द लवर्स। हम्म इनको काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ, पता है? ये ना एक डिसीजन लेना चाहते हैं, पर ले नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में हो सकता है काफ़ी कुछ बातें हुई हैं, काफ़ी इमेच्योर बातें हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ एक हर्ट हुआ है। फेक अकाउंट्स लेके फेक अकाउंट से एक दूसरे को स्टॉक किया जा रहा है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड दे वांट टू कट ऑल द कन्फ्यूजन्स, दे वांट टू कट ऑल द नेगेटिविटी। अभी ये काफ़ी क्लाउडेड फील कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। देखिए, इस इंसान को ना आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत है, ठीक है? और ये ना लेकिन ये ना एक काफ़ी यंग एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, इन इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। इन इंसान को थोड़े से फ्लर्टिशियस हो सकता है जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं इनके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। इनके पास ऑप्शंस एक से ज़्यादा हैं, ठीक है? और इनको आपके साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। लेकिन ये इंसान सेकंड इस इंसान को अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो है ना, मुझे बहुत ही कैजुअल वाली वाइब लग रही है। ये मुझे कमिटमेंट वाली वाइब नहीं लग रही है। ये मुझे ना वो एक लव रिलेशनशिप वाली वाइब नहीं लग रही है। इनकी दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू फिज़िकली, दे आर अट्रैक्टेड टू योर पर्सनालिटी, दे फील हैप्पी अराउंड यू। वो आपसे काफ़ी मोटिवेट होते हैं, आपसे नई नई चीज़ें सीखते हैं। इनको आपके साथ घूमना बहुत पसंद है, पर ये अभी ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे फील फॉर यू, है ना? ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या फीलिंग है। इनका ना इमोशनल जो वो है, इमोशंस समझने का जो कैपेसिटी है वो नहीं है इनके अंदर। एक भी कार्ड जो है वो इमोशंस का नहीं आया यहाँ पे, और इनके अंदर इमोशन समझने की कैपेसिटी नहीं है। ये अभी खुद ही एक होता है ना, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। हो सकता है काफ़ी प्लेयर एनर्जी थी इनकी है, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्लेयर एनर्जी में ही हूँ और उसी में रहना चाहते हैं शायद ही। पर आपकी तरफ पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये अभी उसी को फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। ओके, ओके,
ओके, सो बेसिकली इनके अभी थॉट्स इतने चल रहे हैं कि दे आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग। आपके मेजरली कार्ड्स जो है ना वो थॉट्स वाले हैं। एंड दे आर ट्राइंग अ लॉट टू कंट्रोल देमसेल्फ। They want to be successful, they want to achieve you। जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, लेकिन दे आर कन्फ्यूज्ड। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, और अभी तक इनकी कन्फ्यूजन मुझे सॉल्व होती हुई तो नहीं दिख रही है। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू विद पैशन, विद लव, बट ये मुझे ना बहुत ही इमेच्योर एनर्जी लग रही है। ओके, इनके एक्शंस अभी तक मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहे हैं, बिकॉज दे आर स्टिल थिंकिंग, दे आर स्टिल इन द थिंकिंग एंड डिसाइडिंग फेज। ओके, ओके, आपके लिए जो एडवाइस आया है वो है एस्पिरेशन। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। मुझे लग रहा है कि आपको ना ये जो भी चीज़ में आप अटके हुए हैं, जिस भी इंसान के ऊपर अटके हुए हैं, आपको इससे बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। आप या तो आप इनके ऊपर इतनी ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं, आप अपनी लाइफ को भूल गए हैं। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप सेल्फ़ लव में जाएं, सेल्फ़ लव करें, और देर इज़ अ लॉट यू कैन अचीव, देर इज़ अ लॉट यू कैन डू इन योर लाइफ। और ये आपका काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, या अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। सो एम, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आपका कुछ तो अच्छा होने वाला है काम में या किस चीज़ में, तो अभी आप इस चीज़ को छोड़ के अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर आपको समझ नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आ, जस्ट लिसन, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। अगर आप स्टिल हो जाए ना, अगर आप इसके बारे में ना सोचें, इन इंसान के बारे में ना सोचें, तो आपको आंसर्स अपने आप ही मिलेंगे। और देयर विल बी लॉट ऑफ साइंस, देयर विल बी लॉट ऑफ साइंस दैट विल बी गिवन टू यू। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान अपने एक्शंस के थ्रू ही आपको आपकी बातों का जवाब दे देंगे। अगर आप थोड़ा सा सोचें पास्ट बिहेवियर्स के बारे में, या पास्ट बातों को थोड़ा एनालाइज करेंगे, तो शायद आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिल जाएंगे। आपके लिए हाईली एडवाइजेबल है कि आप वॉक करें, नेचर के करीब जितना रहेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। ट्रैवल करें। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना वो आपके आसपास हैं और आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप अपने स्पिरिट गाइड्स या आप जो भी डिवाइन लाइट, डिवाइन बीइंग्स, उनकी अगर आप हेल्प लेंगे, आपके एंसेस्टर्स की हेल्प लेंगे, तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी फेज से आप गुजर रहे हैं, वो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, ओके, दैट्स इट विद कार्ड नंबर 1। थैंक यू। ओके, सो कार्ड नंबर 2, आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन इवन व्हेन द पाथ इज हिडन। ओके, आप लोग मुझे काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑकल्ट में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, या काफ़ी लोगों या सीख रहे हैं, या फिर आप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है आपके आपके आसपास काफ़ी अच्छे टैरो रीडर्स हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या साइकिक्स हैं, और आप उनकी काफ़ी मदद लेते हैं। ओके, आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं इन हार्ड वर्क, ठीक है।
हुँ। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि अभी अ, बिहाइंड द शीट है, मतलब वो अभी आपने रिवील नहीं करी हैं कई लोगों को। तो आप चीज़ें थोड़ा-सा छुपा के करना पसंद करते हैं, या जब तक वो पूरी ना हो जाएँ लोगों को बताना आप प्रेफ़र नहीं करते हैं। ओके? आप लोग जो है वो काफ़ी आप लोगों के का चार्ट्स में, आपके आपके पर्सन के चार्ट्स में एक्वेरियस या फिर लियो काफ़ी एक प्रोमिनेंट साइन हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग एक्वेरियस सन मून या फिर असेंडेंट हों, या फिर लियो सन मून या असेंडेंट हों। ठीक है? आप लोगों हो सकता है कि सन की एनर्जी से काफ़ी गवर्न्ड हों, या फिर सैटर्न सैटर्न की एनर्जी से काफ़ी गवर्न्ड हो। ओके? हम्म। ओके। देखिए, एक इंसान जो कि सैटर्न की एनर्जी से काफ़ी गवर्न्ड है, ये इनका ना एक न्यू फेज़ स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है कि इनका एक न्यू फेज़ स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी फ्री फील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर अगर एक्वेरियस है या सैटर्न से रूल्ड है, तो वो काफ़ी फ्री फील कर रहे हैं। इट्स लाइक आपके नए सपने जाग रहे हैं। अगर आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी पीछे, तो आप फिर से उनको स्टार्ट कर रहे हैं। यू आर फीलिंग द पैशन, यू आर फीलिंग द क्रिएटिविटी बैक इन यू, या फिर वो जो होती है ना, फ्रेशनेस बैक इन द लाइफ, और एक जेस्ट फॉर लाइफ इज़ बैक इन योर लाइफ। आपको इस टाइम पे कलर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके? आप लोगों के ना बहुत अच्छा टाइम है टू मेडिटेट, टू मैनिफेस्ट, टू बी इन सेल्फ लव। आप लोगों का टाइम काफ़ी अच्छा अच्छा आने वाला है। ओके? जो भी एक्वेरियस साइन वाले हैं, या जो अगर आपके उसमें सैटर्न इन्वॉल्व्ड है, ये भी हो सकता है कि नहीं इतना कुछ आपके उसमें एक्वेरियस या लियो हो। एक्वेरियस के साथ साथ आप लोगों का कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। सैटर्न 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1, 8 नंबर यानी कि 26, 17, 8। हुँ, ओके। अम, और जो एक दूसरा साइन जो कि इम्पोर्टेंट दिख रहा है, लियो मार्स का या फिर सन, आपके चार्ट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो का हो सकता है। आप या आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, वो काफ़ी पैशनेट है फॉर लाइफ, काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट्स में बिलीव करते हैं, काफ़ी काफ़ी फिट रहना पसंद करते हैं। दे आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड, दे आर वेरी जो डिसाइड करते हैं उस पे काम करते हैं, सपने सपने नहीं बुनते हैं, है ना? दे ऑल्सो टेक एक्शन, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है। हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करी हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे, है ना? हम्म। ओके। ओके। देखिए, इनकी लाइफ जो है ना, जो आप में से एक इंसान, आप जिसके साथ जैसे रेजोनेट करे आप वैसे लीजिएगा। आप में से एक इंसान जो है ना, आपके जो काफ़ी डार्क फेज़ है, ठीक है? सन वाले, सन या मार्स वाले जो हैं, काफ़ी डार्क फेज़ है। और ये जो डार्क फेस है, ये आपको खुद को नहीं पता। यू आर एन्जॉइंग इट। जैसे कि राहु होता है ना, एक सूर्य पे ग्रहण जैसे लगता है ना? चंद्रमा सूर्य पे जैसे ग्रहण लगता है, या राहु अगर आसपास है आपके कहीं, तो आप ना आपकी ना सोचने की शक्ति नहीं रहती है फिर आपके ऊपर। आप
क्लियरली नहीं सोच पाते हैं, वो आपको कन्फ्यूजन्स देता है। आपके सामने जो लाइट भी आ रही है ना, आपको वो लाइट ही नहीं आएगी आपके सामने, आपको दिखेगा ही नहीं कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो वो भ्रम में है ना, कोई एक भ्रम है और वो भ्रम जा रहा है, पर उसकी जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या आप खुद एक एक सिचुएशन में है जो कि विच इज़ डार्क या विच इज़ नॉट राइट एज पर द मॉरल्स एज पर सोसाइटी एंड विच इज़ नॉट राइट फॉर यू ऑल्सो फॉर द लॉन्ग रन। पर आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है, आप उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, आपको भी समझ ही नहीं है। लेकिन वो टाइम फेज आ रहा है जब आप यू विल बी फोर्स्ड टू सी द राइट थिंग्स, पर वो बहुत स्लो मूवमेंट है ना। वो जो ग्रहण है वो बहुत स्लो है। हो सकता है कि आपके सन के साथ कहीं आपके चार्ट्स में राहु बैठा हो, या राहु की दृष्टि कहीं चल रही हो, या आपका सन 6, 8, 12 में बैठा हो, है ना। या आपका मार्स 6, 8, 12 में बैठा हो, या आप जिस बंदे से डील कर रहे हो उनका मार्स 6, 8, 12 में बैठा हो। ओके, सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। इट्स लाइक कि आपको कोई एक इंसान रास्ता लाइट दिखाना चाह रहा है, या वो कोशिश कर रहा है लाइट दिखाने की, बट यू आर नॉट रेडी टू सी द लाइट, और दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी टू सी द लाइट। हो सकता है आप उनको लाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट समवन इज़ बीइंग इग्नोरेंट हेयर। ओके, आपके कार्ड्स आए हैं फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रास्टिकली इम्प्रूव। ओके, the past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you, follow it with faith. Okay. ओके, हो सकता है कि आप दोनों जो हैं, आप काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स रहे हो पहले, और बाद में यू गॉट इनटू सम रिलेशनशिप, या आप पहले रिलेशनशिप में रहे हो, नाउ यू आर फ्रेंड्स, और नाउ यू आर ट्राइंग कि लेट्स नॉट लूज़ द पर्सन। तो लव रिलेशनशिप नहीं तो फिर एक फ्रेंडशिप ही रखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप लोगों ने पास्ट में या साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं या जूझ रहे हैं, है ना, अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो अगर आप अपनी फ्रेंडशिप अगर आप रखेंगे ना किसी उस इंसान से, या जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आप उनसे एक नए सिरे से एक फ्रेश स्टार्ट करें ना फ्रेंडशिप की, तो आप लोगों को काफ़ी सही रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको अब आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट एंड रिलीज़ इट, क्योंकि पास्ट में ना काफ़ी अच्छा भी हुआ है, लेकिन अब जो नया नया चीज़ें हैं, नए आउटलुक से आप चीज़ों को देखिए, नए जो रास्ते खुल रहे हैं उनको देखिए, एंड फॉलो इट विथ फेथ, बिकॉज आपके लिए ना एक नया रास्ता जल्दी खुलने वाला है। नया रास्ता कुड बी विद अ न्यू पर्सन, नया रास्ता कुड बी विद द सेम पर्सन इन अ न्यू वे। शायद आप लोग कुछ शुरुआत करें, है ना। ओके, लेट्स सी टैरो आपके लिए क्या कहते हैं। कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 2। ओके, ये इंसान जो है ना, ये आपको काफ़ी करिस्मेटिक, इनके लिए आप बहुत करिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप। हो सकता है यू वेरी वेरी
वेरी ब्यूटीफुल। हो सकता है आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी स्मार्ट। बहुत मैग्नेटिक करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। यू आर वेरी नर्चरिंग। आप बहुत गिविंग नेचर की भी हैं, है ना। यू बाय नेचर आर वेरी हेल्पफुल। आप लोगों की बहुत मदद करना पसंद करती हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ आइज़ ऑन यू। हो सकता है आप कोई कोई नोन फेस हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, कुछ एक नोन फेस है, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ आइज़ ऑन यू, पीपल हु लुक अप टू यू। ये भी हो सकता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, है ना। लॉट्स ऑफ यू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ गेज फ्रॉम मैन और वुमेन, है ना। और इनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दे फील फॉर यू। इनको ये भी लगता है कि आपके साथ ना एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। लाइक दे हैव नोन यू फॉर फ्रॉम सेवरल पास्ट बर्थ। इनको आपके साथ ऐसा नहीं लगता कि आप कोई नए इंसान मिले हैं। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, है ना। आप लोगों का कोई ना कुछ ना एक सोल कनेक्शन है, और आप लोग यहाँ पे एक दूसरे को कुछ सिखाने आए हैं, या कुछ एक आप लोगों का पर्पस तो है। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी है। ओके, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से सबसे पहले जो मिले थे वो शाम के टाइम या रात के टाइम पे मिले थे। हम्म हो सकता है आप किसी वाटर बॉडी के आसपास मिले हों, या फिर जिस जगह मिले हों वो वहाँ पे काफ़ी वाटर बॉडीज़ हों, या वो जगह वाटर बॉडी के लिए पॉपुलर हो, मशहूर हो। ओके, कार्ड नंबर 2। ये जो है ना, ये आपसे काफ़ी नर्चरिंग एक्सपेक्ट करते हैं। इन्हें लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी गिविंग हैं, काफ़ी एक प्यारी पर्सनालिटी हैं आप, काफ़ी और इनको लगता है कि आपके साथ ना इनको काफ़ी नर्चरिंग मिल सकती है, काफ़ी हीलिंग इनकी हो सकती है। इनके साथ, आपके साथ ना ये बहुत हील्ड फील करते हैं। हम्म क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी है आपकी। बहुत ज़्यादा हील्ड फील करते हैं आप, आपके साथ बहुत एक वार्मथ है। आपको या आपके पार्टनर को, आप इनके आपके जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, इनको आपसे ना काफ़ी एक मदरली वाइब आ रही है। हो सकता है कि इनकी मॉम ना हो, या किसी तरह का एक डिस्कनेक्ट हो मॉम के साथ, और इनको वो चीज़ ना आपसे फुलफ़िल होती हुई दिखती हो, या फिर वो एक वार्मथ आपसे मिलती हो, या आप इनका बहुत ख़्याल रखते हो। जैसे कि मॉम ख़्याल रखती है ना, वैसे आप इनका ख़्याल रखते हो, तो उनको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। हो सकता है कि आप काफ़ी काफ़ी ट्रेडिशनल हैं आप इन योर अप्रोच। आप बाहर से जैसे भी मॉडर्न दिखें, जैसे भी दिखें, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा एक वार्म वार्म पर्सनालिटी, ट्रेडिशनल पर्सनालिटी, एक होमली वाइब आपकी है, नर्चरिंग वाइब आपकी है। ओके, तो ये उस चीज़ से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आपकी उस चीज़ से। सर्टेनली ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर आप लोग एक दूसरे को पास्ट से जानते थे। और हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी पास्ट लाइफ में ये आपका मदर चाइल्ड का रिलेशन हो, या ग्रैंड मदर ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशन रहा हो। लेकिन सर्टेनली ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का हो है। और आप लोगों को लगता भी होगा कि इस इंसान को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, या ऐसा लगता नहीं कि अभी मिले हैं। एक बहुत नोन फेमिलियर वाली वाइब है। शायद आप लोगों ने जब एक दूसरे को देखा हो, जैसे ही बात करी हो, तो एकदम से क्विक अट्रैक्शन, क्विक एक कनेक्शन बन गया हो आप लोगों का। हम्म हम्म
ये इंसान जो है ना, ये काफ़ी इमोशनली डिप्राइव्ड लग रहा है मुझे। अ, हो सकता है कि इन्होंने इमोशनली इन्वॉल्व होना छोड़ दिया, लेकिन आपके साथ ना इनको वो इमोशनल फुलफिलमेंट दिखता है। ठीक है, आपके साथ इनको वो ठहराव दिखता है, वो स्टेबिलिटी दिखती है। ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। लेकिन एक और चीज़ है कि हो सकता है कि इनके आसपास काफ़ी सारी वुमेन हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, नो वंडर। ये आपके साथ नया रिलेशन चाहते हैं, नो वंडर। लेकिन और ये भी हो सकता है कि ये आपको काफ़ी हर तरीके से ना एक संपन्न संपन्न रूप से देखते हैं, कि आप हर तरीके से संपन्न हैं। यू आर नर्चरिंग, यू आर homely, you are very stable, you are very attractive, very magnificent, very hot, very sexy. um, you are very bold in your career। लेकिन ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे ना कोड कार्ड्स होते हैं, तो ये दे स्पेसिफाई, दे सिग्निफाई पीपल। तो तीनों क्वींस आ गई हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है कि इनके आसपास और भी लेडीज़ हैं। तो अगर आप इनके साथ कुछ सोच रहे हैं, इफ़ इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू नीड टू आस्क, यू नीड टू बी केयरफुल कि सिर्फ आप ही है ना, और कोई और तो नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वुमेन ही हो। अगर आप एक एक मेल हैं और आप एक फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे आदमी उनके आसपास हों। ओके, या या इनकी लाइफ में ना इनकी सिस्टर्स बहुत हों, मॉम से काफ़ी इन्वॉल्व हों, मॉम के साथ काफ़ी इन्वॉल्व हों, अपनी फैमिली में काफ़ी लेडीज़ हों, सिस्टर्स हों, हर चीज़ उनसे डिस्कस करते हों। बट दे आर अट्रैक्टेड टू यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इनको लगता है कि ये जहाँ जहाँ लैक करते हैं ना, ये जो भी चीज़ में लैक करते हैं ना, आप ना इनको फुलफ़िल कर देंगे, इनको आपसे वो फुलफ़िलमेंट मिलता है। ये इंसान जो है ना, ये काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, हो सकता है ये काफ़ी मेहनती हैं। अ, ये भी हो सकता है कि ये कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं एट एट प्रेजेंट। और ये ना, आप अगर हम बात करें आपकी, तो ये आपकी अम, आपके अंदर ना चीज़ों को सीखने का एक हुनर है, आप चीज़ें सीखना पसंद करते हैं। और ये आपकी इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित हैं कि आप मेहनत करते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं, आप चीज़ों के लिए रिसर्च करते हैं, चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं बोल देते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी स्टार्ट करते हैं। आपके अंदर वो एक रिसर्च वाली, एक इन डेप्थ किसी चीज़ में जाने की आपके अंदर कला है। ओके, या ये ना आपको काफ़ी ज़्यादा, दे वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, या दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग विद यू। ठीक है, लेकिन देर आर सम क्लैशेस ऑल्सो। हो सकता है कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी है ना, जिन लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी है, ये हो सकता है कि आप लोगों की ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और इस चीज़ के ऊपर आप लोगों की लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहस होती है कि सिर्फ एक इंसान क्यों इमोशनली इन्वॉल्व है, एक इंसान क्यों रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, दूसरा क्यों नहीं डाल रहा है। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। आप में से एक इंसान जो है वो काफ़ी इगोइस्टिक है, वो उसको नहीं समझना आता, उसको बहुत समझाना पड़ता है टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंड। ओके, ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इनको ये भी लगता है कि आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि आपको पाना चाहते हैं।
या इनके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं और ये सबको एक सबको ब्रेड क्रम करके रखते हैं। ये थोड़ी सी ना एक डाइसी एनर्जी भी है इनकी। तो अगर इफ़ यू आर entering in thinking of entering into some relationship, so be careful, please cross check. Okay, let's find out. Okay, they want to have good family life, they want to have good, they want to enjoy life with their family, लेकिन ये थोड़े से ना कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज एज इन अभी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनके एक्शंस में अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है। हो सकता है ये कि आपके और अपने काम के बीच में काफ़ी जगल कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हो आपको प्रॉपरली। काम इनसे ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा टाइम इनका ले रहा है और ये चीज़ों को ना अभी कुछ एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, है ना। चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। और ये डिसीजन होने वाला है अबाउट फैमिली, अबाउट कमिटमेंट, अबाउट गेटिंग मैरिड, हैविंग अ हैप्पी फैमिली लाइफ, ठीक है। अभी आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनके माइंड में कुछ चीज़ें सी चल रही हैं। ओके, ओके, इनके या तो इनके एम्प्लॉयर या तो काफ़ी बर्डन है ये काम को लेके, क्योंकि इनके एम्प्लॉयर हैं जो कि इनके बॉस हो सकते हैं। तो अभी काफ़ी बर्डन है ये, जिसकी वजह से ये शायद अनअवेलेबल है अभी, जिसकी वजह से शायद ये पूरा आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। या फिर इनके कोई फादर फिगर है या फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से ये अभी डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो कि इनको कुछ समझा रहे हैं, पर ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये लेना चाहते हैं पर अभी देयर इज़ अ हॉल्ट, ठीक है। पर आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपको ये काफ़ी संपन्न मानते हैं और आपको लेकर एक फैमिली के बारे में सोच भी रहे हैं। मतलब आप एज अ ऑप्शन, आपको अगर आपको सोचें तो ये आपके साथ एक फैमिली के बारे में सोच सकते हैं। ओके, ओके, they do feel a past life connection with you, they have strong feelings of love for you। इनको आपके साथ इमोशनली फुलफिल्ड फील होता है, बहुत हैप्पी फील होता है इनको आपके साथ। और ये भी फील करते हैं कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत ही लवफुल कनेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ ना भी कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या ये आपकी तरफ आ रहे हैं, या कुछ एक प्रपोज़ल देने वाले हैं आपको, है ना। एक घूमने का, एक दूसरे को एक्सप्लोर करने का, ज़्यादा जानने का, कुछ एक ऐसा कुछ एक चलने होने वाला है आपका। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की ना अरेंज मैरिज सेटअप में कुछ लोगों का हो सकता है और आप लोग एक दूसरे को भी जानना स्टार्ट कर रहे हैं। और एक कोई फादर फिगर या कोई एक ऐसे मेल हो सकते हैं सीनियर, जो कि काफ़ी एक प्रोमिनेंट डिसीजन मेकर हैं इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए या बंद करने के लिए। इस रिलेशनशिप में एक प्रोमिनेंट डिसीजन मेकर है। लेकिन आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक पैशन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को टाइम स्पेंड करने का, एक दूसरे को बातें करने का। और चाहे किसी के कुछ भी फ्लॉज हों आप में से एक दूसरे के, लेकिन यू गाइज आर रेडी टू एक्सेप्ट देम। और अभी आपको वो दिख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा स्पार्क है। और अगर ये न्यू एनर्जी नहीं है, अगर आप लोगों को एक दूसरे को काफ़ी सालों से नहीं जानते हैं, तो भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों का स्पार्क जो है ना वो नेवर एंडिंग है।
और अगर बीच में कहीं स्पार्क थोड़ा सा कम ख़त्म हुआ था या कम भी हुआ था, तो इट इज़ अ समथिंग, कुछ इग्नाइट हुआ है आप लोगों के बीच में। स्पार्क हैज़ कम बैक इनटू योर लाइफ। कुछ एक नई जर्नी आप एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके, आपके यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आप लोग कोई ट्रैवल करने वाले हैं। आप लोग दिन भर या तो ये एक दूसरे के थॉट्स में डूबे रहते हैं, या ये दिन में काफ़ी बार आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, आप ये आपके पास ट्रैवल करने वाले हैं या आप उनके पास ट्रैवल करने वाले हैं। किसी तरह का एक ट्रैवल मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सोल पर्पस, ये जो कनेक्शन है ना, ये आप लोगों का कुछ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ तो एक आप लोगों ने धरती पे आने से पहले ही साइन कर लिया था। कुछ तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, और वो सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो स्टार्ट हो चुका है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है आप लोगों का। जो भी आप लोगों का खाता है ना, वो खाता स्टार्ट हो चुका है, या तो स्टार्ट हो चुका है या एंडिंग तो मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। पर वो खाते का जो पर्पस है वो खाता एक्टिव हो चुका है अभी, है ना। और ये ना ये जेन्युइनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आएगा इस रिलेशनशिप से, या जो भी आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज लेके आएगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग छाप छोड़कर जाएगा आप लोगों की लाइफ में। अगर आप लोग ना हेल्प करते हैं ना, लोगों की हेल्प करते हैं बिना किसी बिना किसी स्वार्थ के, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। अगर आपको समझ नहीं आता क्या करें, तो आप कुछ नहीं तो आप चिड़ियाओं को, जानवरों को खाना दे सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा वो चीज़। ओके, सो दैट्स इट फॉर कार्ड नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी, कुछ रेजोनेट किया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।